हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से मैं आपको बिल्कुल भरने वाली हूँ लिटरली आज, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्लास 11 की जो आपकी इंग्लिश है उसमें आपका कुछ सिलेबस रैशनलाइज हुआ है, यानी कि रिड्यूस हुआ है। सीबीएसई ने कोविड के टाइम आपका काफ़ी सारा सिलेबस रैशनलाइज किया था, यानी कुछ चीज़ें हटाई थी, कुछ ऐड ऑन करी थी। तो ये सब उस टाइम पे हो रहा था। अब इस बार भी सीबीएसई ने आपकी कुछ सिलेबस को क्लास 11th की इंग्लिश में रैशनलाइज किया है, यानी रिड्यूस किया है, कुछ चैप्टर्स या कुछ पोइट्रीज हटाई हैं। या हो सकता है कि किसी किसी बुक में जो आपकी 11th की बुक्स हैं कुछ भी हटाया नहीं गया है, पूरा फुल सिलेबस, पूरा फुल कोर्स आ रहा है। तो जो भी इस चीज़ से रिलेटेड आज इन्फॉर्मेशन है वो आज मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। सो लेट्स सी। सबसे पहले जो आपकी वोवन वर्ड्स बुक है, ये इंग्लिश इलेक्टिव कोर्स की जो बुक है, इसका सिलेबस देख लेते हैं कि क्या है, और फिर देखते हैं कि इसमें से क्या चीज़ें रैशनलाइज हुई भी हैं या नहीं। तो जो आपका शॉर्ट स्टोरीज़ का जो सेक्शन है उसमें फर्स्ट चैप्टर है द लेमेंट बाय एंटिव चेखव। चैप्टर 2 है अ पेयर ऑफ मुस्टैचूज बाय मुल्क राज आनंद। फिर चैप्टर 3 है द रॉकिंग हॉर्स विनर बाय D.H. लॉरेंस। फिर चैप्टर 4 है द एडवेंचर ऑफ द थ्री गैरेडिब्स बाय आर्थर कोनैन डॉयल। फिर चैप्टर नंबर 6 है पपाचीज मॉथ बाय अरुंधति रॉय। फिर चैप्टर 6 है द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट बाय झुम्पा लाहिरी। फिर चैप्टर 7 है ग्लोरी एट ट्वाइलाइट बाय भवानी भट्टाचार्य। एंड चैप्टर 8 है द लंचन बाय विलियम सॉमरसेट मॉगम। फिर इसी बुक में आपका एक पोइट्री सेक्शन आता है जिसमें आपकी पोइट्रीज कविताएं हैं। तो फर्स्ट पोइट्री है द पीकॉक एंड द पोइटेस इज सुजाता भट्ट। द सेकंड पोम इज let me not to the marriage of the true minds and the poet is William Shakespeare. पोम 3 है कमिंग एंड द पोएट इज फिलिप लार्किन, जिनको हाइकू भी कहते हैं। पोम 4 है टेलीफोन कॉन्वर्जेशन एंड द पोएट इज वॉल सोइंका। पोम 5 है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस एंड द पोएट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। पोम 6 है मदर टंग एंड द पोएटेस इज Padma Sachdev. Poem 7 is Hawk Roosting and the poet is Ted Hughes. Poem 8 is For Elkanah and the poet is Nissim Ezekiel the Limerick. Ninth poem है Refugee Blues and the poet is W.H. Auden. Poem 10 है Feeling of the Banyan Tree and the poet is Dilip Chitre. Poem 11 is Ode to a Nightingale and the poet is John Keats. And poem 12 is Ajamil and the Tigers and the poet is Arun Kolatkar. इसी बुक में आपका एक ऐसे यानी निबंध का भी सेक्शन है जिसमें फर्स्ट ऐसे है माई वॉच एंड द ऑथर इज मार्क ट्वेन। सेकेंड ऐसे इज माई थ्री पैशंस एंड द एसेइस्ट इज बर्ट्रैंड रसेल। थर्ड ऐसे इज पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड द essayist is S. Chandrasekhar. Fourth essay is Tribal Verse and the essayist is G. N. Devi. Fifth essay is What is a Good Book and essayist is John Ruskin. Sixth is The Story and the essayist is E. M. Foster. Seventh essay is Bridges and the essayist is Kumudini Lakhia. तो जो आपकी इस इंग्लिश इलेक्टिव वोवन वर्ड्स की जो बुक है इसमें नो चेंजेस इन वोवन वर्ड्स, यानी कि सारे चैप्टर्स, सारी पोइट्रीज और सारे ही एसेज इस बार आपके एग्जाम में आ रहे हैं, कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं कि जो आपकी स्नैपशॉट्स बुक है, जो कि आपकी सेकेंडरी बुक है इंग्लिश कोर की, उसका क्या सिलेबस है और क्या रिड्यूस हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ रिड्यूस हुआ है यानी कुछ सिलेबस रैशनलाइज हुआ है, तो वो देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले चैप्टर्स है वो देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स एंड द ऑथर इज विलियम सारियन। चैप्टर 2 इज द एड्रेस एंड द ऑथर इज मागा मिंको। चैप्टर 3 इज रंगाज मैरिज एंड द ऑथर इज मस्ती वेंकटेश अयंगर। चैप्टर 4 इज एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल एंड ऑथर इज पैट्रिक प्रिंगल। Chapter 5 Mother's Day and the author is J.B. Presley. Chapter 6 is The Ghat of the Only World and the author is Amitav Ghosh.
Chapter 7 is Birth, and the author is A.J. Cronin. And Chapter 8 is The Tale of Melon City, and the author is Vikram Seth. तो आपकी स्नैपशॉट्स बुक में जो सीधे सीधे आपके 2 चैप्टर्स हैं वो रैशनलाइज हो गए, यानी रिड्यूस हो गए कंप्लीटली, पूरे फुल चैप्टर्स हट गए हैं आपके सिलेबस से. सो चैप्टर नंबर 3 and 4, दैट मीन्स चैप्टर नंबर 3 रंगाज मैरिज बाय वेंकटेश अयंगर, जो आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 16 से लेके पेज नंबर 24 तक है, ये फुल चैप्टर ड्रॉप हो चुका है, यानी कि हट चुका है आपके सिलेबस से. एंड चैप्टर नंबर 4 एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल बाय पैट्रिक प्रिंगल, जो एनसीईआरटी में पेज नंबर 25 से लेके 31 पेज तक है, ये पूरा फुल चैप्टर हट गया है, यानी कि आपके सिलेबस से ड्रॉप हो गया है. तो टोटल ऑफ 8 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर्स चले गए. दैट मीन्स अब आपको सिर्फ 6 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं एग्जाम के लिए. सो कंग्रेचुलेशंस, जो बहुत खुश हो रहे हैं. ओके, अब देखते हैं हमारी मेन बुक जो है इंग्लिश कोर की, हॉर्नबिल बुक, उसके सिलेबस को देख लेते हैं और देखते हैं कि इसमें से क्या रैशनलाइज हुआ है. सो चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह. फिर आपका अ फोटोग्राफ करके आपकी पोम आती है बाय शर्ले चोल्सन. फिर चैप्टर नंबर 2 वी नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, एंड द ऑथर इज गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. चैप्टर 3 डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज बाय A.R. विलियम्स. फिर आपकी पोम आती है द लेबोनम टॉप बाय टेड ह्यूजेस. फिर चैप्टर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल बाय नैथली ट्रूवरॉय. फिर आपकी पोम आती है द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट विचमैन. फिर चैप्टर नंबर 5 द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल बाय नानी पालखीवाला. चैप्टर नंबर 6 द ब्राउनिंग वर्जन बाय टेरेंस रैटिगन. फिर आपकी पोम आती है चाइल्डहुड बाय मार्कस नेटन. फिर चैप्टर नंबर 7 द एडवेंचर बाय जयंत नार्लिकर. देन चैप्टर नंबर 8 सिल्क रोड बाय निक मिडल्टन. एंड फिर आपकी लास्ट पोम आती है फादर टू सन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स. तो ये आपका पूरा सिलेबस है हॉर्नबिल बुक का. और अब देखते हैं कि क्या सिलेबस इसमें से रैशनलाइज हुआ है, यानी रिड्यूस हुआ है. तो सीधे सीधे हॉर्नबिल में से भी 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6 हट गए हैं. जो आपका चैप्टर नंबर 4 है द लैंडस्केप ऑफ द सोल बाय नैथली ट्रूवरॉय, ये पूरा फुल चैप्टर ड्रॉप हो चुका है, यानी कि हट चुका है. और ये आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 34 से लेके पेज नंबर 40 तक ये चैप्टर है. और जो चैप्टर नंबर 6 है द ब्राउनिंग वर्जन बाय टेरेंस रैटिगन, ये आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 50 से लेके 57 तक है. ये भी पूरा फुल चैप्टर ड्रॉप हो गया है, यानी हट गया है, यानी 2 चैप्टर्स ही आपको नहीं पढ़ने. लेकिन पोइट्रीज जो पोम्स है वो सारी की सारी पढ़नी है, उनमें से एक भी पोम हटाई नहीं गई है आपके सिलेबस में से. ठीक, तो जो बच्चे खुश हो रहे हैं वो बिल्कुल खुश हो जाइए, क्योंकि 2 चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने. लेकिन What to do about the removed chapters, ये जो 2 चैप्टर्स आपके स्नैपशॉट्स और हॉर्नबिल में से हटे हैं, इनका क्या करना है. पढ़ना तो है नहीं आपको, खुश तो आप हो ही गए हैं भाई कि भाई एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना. बट these chapters, even though removed from your syllabus and will not come in the examination, they are still very important for all the competitive exams which you will attempt in the future, like KVPY, IIT, JEE, NEET, Olympiad, NTSC, UPSC, SSC, रेलवेज एक्सेट्रा. तो ये जो चैप्टर्स आपके इक्का दुक्का चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स दोनों बुक में से हटे, इनको हटा हुआ देख के या रिमूव किया हुआ देख के अपने सिलेबस से आपको खुशी तो बहुत हो रही होगी, बट आई विल ऑलवेज से कि आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर इनको पढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप कोई भी अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो तो कहीं ना कहीं ये पूरा सिलेबस आएगा. तो इट्स बेटर कि अगर आपके पास टाइम मिल रहा है तो पढ़ लीजिए. इट्स गुड, दे आर वेरी गुड चैप्टर्स, यू मस्ट नॉट मिस दीज चैप्टर्स. ओके, किसी ना किसी को कहीं ना कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर काम आएंगे. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर क्लास 11th का रैशनलाइज कंटेंट. स्टे हैप्पी एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुंचाता है. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.